अस्सलाम वालेकुम। एग्जाम्पल है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय 4। गिवन इक्वेशन ये है 3x² प्लस 5x माइनस के इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू माइनस के है। हमें गिवन है कि रूट्स डिफ़र बाय 4, तो अगर हम कहें कि अल्फ़ा बीटा इसकी रूट्स हैं तो वो डिफ़र करती हैं बाय 4, तो उन दोनों का डिफरेंस होगा 4, इसलिए हम कहेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली जो कि है बीटा प्लस 4। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और यहाँ हमने अल्फ़ा की ये वैल्यू जो बीटा प्लस 4 थी वो पुट की और ये बीटा वैसे ही लिख दिया, और b की वैल्यू है 5 और c की 5 और a की वैल्यू है 3, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 5/3। इन दोनों को ऐड करने से हुआ 2 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 5/3। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 5/3 और ये इस साइड पे आके -4, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है -5 -12/3, और ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी 17 तो हमने बीटा की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली। अल्फ़ा की वैल्यू है बीटा प्लस 4। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फ़ा इंटू बीटा, सो इट इज़ c/a। c की वैल्यू है -k और a की वैल्यू है 3, वो हमने यहाँ पुट कर दी, इस तरह ये -k/3 हुआ। हमें पता है अल्फ़ा की वैल्यू है बीटा प्लस 4, वो हमने यहाँ पुट कर दी, ये बीटा वैसे ही है यहाँ। और इसके बाद बीटा की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी -17/6, वो यहाँ लगा दी, प्लस 4 वैसे ही है, बीटा की वैल्यू फिर हमने यहाँ लगा दी और ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम कि 6 × 4 24 हो जाएगा, -17 प्लस 24/6 ये वैल्यू होगी, और ये -17/6 ये होगी। इसको यहाँ लिख दिया गया है और ये वाला माइनस साइन जो है ये इधर ले लिया गया दूसरी साइड पे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 119/12। हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आर्टिकल है सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस। आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब x की पावर या y की पावर 1 होगी इनमें। आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बहुत आसान ये क्वेश्चंस होते हैं। 2 इक्वेशंस गिवन है और 2 अननोन्स हैं। अगर हमारे पास जितनी इक्वेशनें हों और जितने अननोन हों उतने ही अननोन हों तो हम वो अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी यहाँ 2 अननोन हैं और इक्वेशन भी 2 हैं, इसलिए हम x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आया x + 4y = 3 और ये हुई 3x + 2y = 8। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो 3 - 4y आएगा, वो हम यहाँ पे पुट कर दें और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो y की वैल्यू आ जाएगी। वो y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो फिर x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ इन्होंने कुछ और तरीके से किया है। क्या किया है, मल्टीप्लाइंग 2/2। ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये 4 है तो ये भी 4 बन जाए और हम माइनस करके y को कैंसिल कर दें। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 को इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से ये बनी 6x + 4y = 16, ये बन गई। और ये इक्वेशन ऊपर रखी है और दूसरी इक्वेशन नीचे रखी है और इनको फिर माइनस कर दिया। तो माइनस करने से ये 6 - 1 हो गया 5x, ये आपस में कैंसिल हो गया और 16 - 3 हुआ 13। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी जो कि है 13/5।
ये जो वैल्यू आई है इसको पुट कर दिया है इन्होंने इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू थी 13/5 वो लिखी है, और +4 और y, और इसको सॉल्व करने से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हमारा सोल्यूशन सेट हुआ। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन हम इस तरह से लिखते हैं। तो x की वैल्यू हुई 13/5 और y की वैल्यू हुई 1/10। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हमने इसे लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस। यहाँ इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, और दूसरी इक्वेशन ये गिवन है। तो ये पहली इक्वेशन लिख ली, फिर ये दूसरी इक्वेशन लिख ली। इस इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व किया तो एक्स वाई इसका एलसीएम होगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा वाई। वाई को हम ए से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। फिर ये प्लस हुआ, वाई वाई से कैंसिल हो गया, एक्स को हमने बी से मल्टीप्लाई करके बी एक्स लिख दिया, और इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगी तो ये 2xy हो जाएगा, और ये इस साइड पे रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 ये थी x माइनस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू निकाल ली, तो ये इस साइड पे आ जाएगा, तो a माइनस बी प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया है y प्लस a माइनस बी, और पुटिंग दिस वैल्यू इन 3। ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इसमें x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, b वैसे ही है, x की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ पुट की, प्लस ए वाई हुआ इट इज़ इक्वल टू 2। फिर x की वैल्यू है ये हमने पुट की, और साथ है y, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये b के साथ y को किया, फिर b के साथ a माइनस बी को किया, फिर प्लस ए वाई हुआ, इसको 2y इंटू वाई स्क्वायर 2y² प्लस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू वाई हुआ। तो इस तरह से ये इक्वेशन बनी 2y² और प्लस 2a माइनस बी वाई, और ये जो ए वाई था इसको भी इस साइड पे ले जाएं। यानी हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म किस में हो, वेरिएबल हो y। तो पहले y² आ रहा है, फिर y आ रहा है, और फिर ये कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो आप देखें कि ये 2y² यही है, और ये वाला जो y है ये 2a माइनस बी वाई है, और ये a y है। इसको अगर आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो सॉल्व कर सकती हैं, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये वैसे ही हमने लिख दी है। तो इसको मैं आपको खोल के दिखा दूंगी थोड़ी देर में। अब हम पहले इस पे काम करते हैं कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, और y इज इक्वल टू माइनस बी, तो b की वैल्यू ये थी, प्लस माइनस b², तो ये सॉल्व किए, b² हुआ, प्लस माइनस 4ac, b² माइनस 4ac होता है, तो b² ये ले लिया, फिर माइनस आया, फिर 4a, यानी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और c की वैल्यू ये है, और ये वैल्यू नेगेटिव में थी इसलिए वो माइनस और माइनस प्लस हो गया। इस तरह ये वैल्यू आई बाय 2a, तो a है 2, तो इस तरह ये वैल्यू हुई 4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यूज़ निकल आएंगी। y की वैल्यूज़ निकलने के बाद पुटिंग y इज इक्वल टू b, ये दो वैल्यूज़ निकलेंगी, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगी तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह यहाँ एक x की वैल्यू निकल आएगी, फिर y की वैल्यू ये यहाँ पुट करेंगी तो फिर x की दूसरी वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू ये हुई। जब हमने y की वैल्यू b ली तो x की वैल्यू निकली a, तो इसलिए x की वैल्यू a और y की वैल्यू b, एक ऑर्डर्ड पेयर सॉल्यूशन में ये आ जाएगा।
और दूसरा ऑर्डर पेयर पहले ये x की वैल्यू लिख लेंगे और फिर ये y की वैल्यू लिख लेंगे। इस तरह इसके दो सॉल्यूशंस आएंगे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो अगले क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।